ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही सिर्फ परमात्मा को नहीं पाया, सद्गुरु को भी पाया। एक ही समय में ये दोनों घटना घटित हुई। निज परमात्मा को भी पाया और सद्गुरु को भी पाया, क्योंकि जब तक निज चैतन्य परमात्मा की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हुई, तब तक पहचान कैसे हो कि यह सद्गुरु है। और जब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते हैं, प्रति समय यह भावना होती है, अब वह अवसर कब आए, वह अपूर्व अवसर कब आए, मैं मुनि धर्म अंगीकार करूं। वह मुनि की दशा कब प्रकट हो, क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट होते ही अव्रत से व्रत की और यात्रा करने की भावना होती है। मुनि के प्रति जो पूर्व में चित्र विचित्र विभिन्न प्रकार की धारणाएं थी, वे सब धारणाएं निकल जाती है। मुनि की पहचान हुई, क्योंकि आत्मा की अनुभूति हुई, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हुई, गुरु की श्रद्धा हुई, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु की श्रद्धा हुई। धन्य है वे मुनिराज जिन्होंने इस दशा को पाया। उस दशा को समझने के लिए उस दशा तक पहुंचना होगा, वरना श्रद्धा से तो समझ लिया, मगर उस भाव को, उस अनुभव को, उस संवेदन को उपलब्ध होने के लिए वहां तक यात्रा करनी होगी। ज्ञानी सदाकाल यह भावना भाता है। परम कृपालु देव की भी यही तो भावना थी। कब आएगी वह घड़ी जब मुनि धर्म अंगीकार हो, मगर नहीं हो सका तो भी भीतर में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं, सहज रूप से स्वीकार। मुनि धर्म अंगीकार होता है, उस दशा को अत्यंत पूजनीय दशा कहा, धन्य कहा। इसलिए तो हम कहते हैं धन्य है वे मुनि, धन्य मुनीश्वर, आत्महित में छोड़ दिया परिवार। ये तो बाहर का लक्षण है कि जब भीतर में चैतन्य 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 ऐसी मस्ती थी, फिर वह गृहस्थी में रह ही नहीं सकता। गृहस्थी में घर खतरनाक नहीं है, मगर ये जो घर के विकल्प है, वे विकल्प ही जब गिर जाते हैं, फिर वह जीव मुनि धर्म को उपलब्ध होता है। फिर जो समय वह हो, भीतर में प्रचुर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति बढ़ने लगती है। पर से अपनी बार 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 जब अवसर आए, तब वह अनुभूति बढ़ने लगती है, अनुभूति का काल बढ़ने लगता है, और वितराग परिणति में शुद्धता में भी बढ़ोतरी होने लगती है। दोनों बात, एक तो शुद्धता में बढ़ोतरी होना और निर्विकल्प अनुभूति का काल बढ़ते जाना। क्योंकि जैसे जैसे स्वरूप की अनुभूति का काल बढ़ता जाएगा, फिर वह विकृति सहज ही घटती जाती है, शुद्धता सहज ही बढ़ती जाती है। इसलिए गृहस्थों से द्वेष करके, दुकान से द्वेष करके, परिवारजनों से द्वेष करके वह गृहस्थी को नहीं छोड़ता, मगर अंतर में वह भी क्या करे, जिसके कारण वो यहां रहता था अब वही न रहा। जिसके कारण मेरा यहां होना था, उसकी तो मृत्यु हो चुकी। कोई भी व्यक्ति यहां पराये व्यक्ति के कारण नहीं रहता। जिसके कारण रहता है उसकी मृत्यु हो जाए, फिर यहां परिवारजनों के संग में रहने का प्रयोजन ही क्या। और उसकी मृत्यु
अर्थात वह राग के भाव की मृत्यु। राग के भाव की मृत्यु होते ही फिर यहां ठहरता नहीं। जैसे तुमने सुना कि मृत्यु हुई कि आत्मा अगले देह में चला जाता है, मृत्यु हुई, ऐसे ही राग की मृत्यु हुई कि बस उन संयोगों से सहज छुटकारा हो जाता। दूर दूर कितने ही दूर चला जाए, जरूरी नहीं, सिर्फ इतना कि वो जो राग का कनेक्शन था वह कनेक्शन ही अब छूट गया। अब वह राग का भाव ही नहीं रहा। अनंत सिद्धों के साथ जो हर अंतर मूर्त में लीन होते हैं, अनंत गुणाधिपति सिद्ध परमात्मा में, अनंत सिद्धों के साथ जो यात्रा करते हैं, ऐसे वे भावलिंगी मुनि, वह दशा जब प्रकट होती है उसके लिए वो घड़ी की ओर नहीं देखता, न दिन देखे न रात देखे। यह तो विचार आता है कि वापिस मुड़ करके वह कहां जाए, वापिस मुड़ने के लिए अब कहां जाए। सिर्फ सूचना दे देता है परिवारजनों से कि मैं अब दीक्षा ग्रहण कर रहा हूं। सूचना इसलिए देता है क्योंकि माता पिता तो उसकी खोज करेंगे और माता पिता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे कि मेरा बेटा खो गया, और बेटा पुलिस को मिलेगा जंगल में बिना वस्त्र का। पुलिस का काम करेगी, उस बेटे को उठा करके पुलिस थाने लाएगी, और वो बेटे को उठाकर न लाएगी, वो मुनिराज को उठाकर लाएगी। और इसलिए कि मां बाप को वह बता देता है कि मुझे खोजना मत, मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं मुनि धर्म अंगीकार करता हूं। वो मुनि का अपमान न हो, इसलिए गृहस्थी में ही माता पिता से आज्ञा नहीं आज्ञा की मांग नहीं करता, अनुमति नहीं चाहता, सिर्फ जानकारी देता है, उन्हें बता देता है कि मैं अब जा रहा हूं। वह भाव बहुत पहले चला गया, अब मेरी भी यात्रा हो रही है वन की ओर। वास्तव में तो वन की ओर कदम आगे बढ़ते हैं, मगर वन आए उससे पहले ही बहुत बार अंतर्मुख होकर लीन होते हैं। मुहूर्त घड़ी में देख करके नहीं होता। मैंने तो मुहूर्त के बारे में महाराज साहबों से मिलने के बाद में जाना कि मुहूर्त भी होता है। मैंने तो सिर्फ इतना पढ़ा था कि मुनिराज होने के लिए मुहूर्त की नहीं, अंतर मुहूर्त की मर्यादा, कि हर अंतर मुहूर्त में जो चैतन्य स्वरूप में डुबकी लगाते हो वे मुनिराज। धन्य है वे मुनिराज, धन्य मुनीश्वर, आत्महित में छोड़ दिया परिवार। धन्य धन्य शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है जिनवाणी में। धन्य है वे मुनिराज। मुनिराज ही धन्य नहीं, धन्य धन्य वीतराग वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। वितरागी परमात्मा की वाणी को भी धन्य कहा। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शरण तुम्हारी आए। जिनवाणी माता को भी धन्य कहा। पंडित दौलत राम जी छैडाला में भी कहते हैं, धनी धन्य है वे जीव नरभव पाए यह कारज किया। वे धन्य है, धन्य है। मैं धन्य भागी हूं। हम भी तो कहते हैं मैं धन्य भागी हूं, मुझे आप परमात्माओं का योग मिला, मुझे सत्संग करने का अवसर मिला। ये धन्य धन्य, आज घड़ी कैसी सुखकार है, वहां पर भी हम धन्य धन्य कहते हैं। जब वह सुख की घड़ी आती है वह घड़ी भी धन्य हो जाती है। वह सुख जिसमें प्रकट हुआ वह मुनि भी धन्य। मुनि ही नहीं, क्योंकि स्त्री तो मुनि नहीं हो सकती, मगर स्त्री धन्य हो सकती है। स्त्री धन्य हो सकती है, स्त्री का अवतार जो है वह धन्य हो सकता है।
यही तो कारण है हमने बहन श्री बेन चंपा बेन को यह कहा, इस नाम से पुकारा, धन्यावतार, धन्यावतार प्रशम मूर्ति। बहन श्री बेन चंपा बेन, धन्यावतार, अवतार धन्य हो गया। और जिस समय की पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व में लीन होती है, बस वह पर्याय धन्य हो गई। प्रशम मूर्ति, शांत मूर्ति, राग की मूर्ति नहीं, ज्ञान की मूर्ति। ज्ञान की मूर्ति में जब पर्याय ढलती है तब वह पर्याय धन्य हो गई, वह अवतार धन्य हो गया। धन्यावतार प्रशम मूर्ति। मुनिराज के बहुत गुणगान गाए, मुनि दशा के गुणगान गाए, छोड़ता कुछ भी नहीं। मुनि दशा के लिए इतना समझ लो कि अंतर में इतना आनंद भोगता है कि वह विकल्प ही नहीं रहता कि दिन में 3 बार भोजन करे, दिन में 2 बार भोजन करे। वो विकल्प नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि अंतर की स्थिरता ऐसी है कि ध्यान ही नहीं जाता। वह दशा सहज आती है, न कुछ छोड़ता है, न कुछ ग्रहण करता है, मात्र न्यायक 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 की मस्ती रहती है, और उस मस्ती में गृहस्थ दशा छूट जाती है। वह गिर गया, राग का विकल्प ही गिर गया कि मुनि अवस्था का दर्शन हो गया। बुद्ध के जीवन की एक घटना अभी मुझे स्मरण में आई। बुद्ध के पास एक सम्राट जाते थे बुद्ध से ज्ञान मांगने। पत्नी को बताकर जा रहे थे कि मैं जा रहा हूं बुद्ध के पास। पत्नी बहुत बार पहले जा चुकी थी। अक्सर ऐसा होता है, पति बाद में आते हैं, पत्नी पहले पहुंच जाती है। पति का नंबर बहुत बाद में लगता है। यहां पर भी जो ज्ञान दीपक है उनमें पत्नियां ज्यादा है, पति कम है। पति को तो मरते मरते भी यदि ये एहसास हो जाए बहुत है कि चुक गया मैं। वो सम्राट जा रहा था, पत्नी ने कहा जा रहे हैं आप, कुछ लेकर जा रहे हैं? सम्राट ने कहा हां, मैं एक बहुमूल्य हीरे को लेकर जा रहा हूं। हाथ में चमकता हुआ हीरा था। पत्नी ने कहा बुद्ध को इस हीरे से कोई लेना देना नहीं, ये जड़ है, जड़ लेकर के जाओगे क्या? कुछ लेकर के जाना है। अभी अभी ये देखो बगीचे में, ये देखो फूल खिला है, फूल लेकर के जाओ, जीवंत तो है, हीरे की भांति मुर्दा तो नहीं है। सम्राट ने सोचा पत्नी पहले बहुत बार गई है, परिचय है पत्नी का बुद्ध से, बुद्ध को पहचानती है भली भांति। ठीक है, मैं फूल लेकर जाता हूं। जब सम्राट ने एक हाथ में फूल लिया और निकलने लगे, तब सम्राट को विचार आया कि दूसरा हाथ तो खाली है, क्यों न हीरा भी साथ में ले लूं, दोनों लेकर जाता हूं। और दोनों लेकर के सम्राट पहुंचा बुद्ध के पास। सबसे पहले सम्राट ने बुद्ध के पास जाकर के उनके चरणों में जैसे ही हीरा चढ़ाने जा रहे थे, बुद्ध के मुंह से यह वाक्य निकला, गिरा दो इसे। चढ़ा दो नहीं, गिरा दो इसे। थोड़ी देर तो झटका लगा, इतना मूल्यवान ऐसा हीरा लेकर गया और ये कहते हैं गिरा दो। फिर भी गिरा दिया। जब वह फूल को चढ़ाने लगे, बुद्ध के मुंह से वाक्य निकला, गिरा दो इसे भी। सम्राट को लगा मेरी पत्नी तो यह कहती थी कि बुद्ध के पास जाओ तो फूल लेकर जाते हैं, मगर यहां तो मैं फूल लेकर भी आया,
और बुद्ध तो कहते हैं फूल को भी गिरा दो। उस सम्राट को तो थोड़ा क्रोध आ गया कि ये क्या हो रहा है, फिर भी सम्राट ने फूल को भी गिरा दिया। और तब फिर बुद्ध का वचन था, अब स्वयं को भी गिरा दो। तब तो बात पची नहीं, स्वयं को गिरा दो कि हां, जब तक तुम स्वयं को नहीं गिराते तब तक तुम बुद्ध के चरणों में आए ही नहीं। वह कथा तो बुद्ध के जीवन की है, और वह सम्राट जिसने अपने को गिराया, जो आंखों से, जो साथ में और भी भिक्षुक थे उनको दिखाई न दिया कि अपने को गिराया, वो सम्राट वापिस न गया। उस सम्राट ने तभी बुद्ध के पास दीक्षा ली, वह सम्राट भिक्षु हो गया। दोनों को गिरा दिया, हीरे को भी गिरा दिया, फूल को भी गिरा दिया और अपने को भी गिरा दिया। यह जागृति के मुनि धर्म अंगीकार होता है, तब बस वह राग का भाव गिर जाता है। नया कुछ भी नहीं होता, वह जो भाव है वह भाव गिर जाता है। और इसलिए क्योंकि मेरा कार्य अटकता नहीं है। तुम किसी वस्तु की पकड़ तब तक रखते हो जब तक तुम्हें ऐसा लगे इसके बिना मैं जीवूं कैसे। अनुभूति हुई तब ये जाना कि आत्मा का जो जानना 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 हो रहा है वह राग के कारण तो हो ही नहीं रहा। विकार स्वभाव का कार्य कैसे कर सकता है भगवान? विकार के कारण ये ज्ञान का जानना जानना नहीं हो रहा, फिर विकार गिर जाता है, मुनि धर्म अंगीकार होता है। राग को छुए बिना भी ज्ञान अपनी यात्रा करता है। जब ये दशा भीतर में प्रकट हो कि राग को छुए बिना ज्ञान यात्रा करता है, तब फिर ये बात कहां से आई कि उस व्यक्ति ने मेरा मकान गिरा दिया। वो व्यक्ति क्या मकान गिराए, दुकान गिराए, जब राग का विकल्प ज्ञान की स्पर्शना नहीं कर सकता। सिर्फ चैतन्य की मस्ती रहती है और इस मस्ती के बल पर वह मुनि होता है। ऐसे ही वह मुनि दशा तुम्हें प्रकट हो। कोई दुख नहीं, अतीन्द्रिय आनंद का भोग है। पहले श्रद्धा में तो यह आए, प्रति समय यह जागृति, यह श्रद्धा का जोर, राग का विकल्प गिर जाता है, दुख गिर जाता है। जब वह दुख गिर जाता है तो फिर वह सुख की यात्रा शुरू हुई। इसलिए वन जंगल में दुख नहीं है, वहां प्राणियों के संग में रहने में दुख नहीं है। दुख जो भीतर में था वो भीतर का दुख ही गिर गया, क्योंकि राग का ही तो दूसरा नाम दुख है। वह दुख गिर गया, और दुख को दुख से नहीं गिराया जा सकता। आनंद प्रकट होता है कि दुख का आवरण गिर गया, वह टेक ही न सका। चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर यह दशा प्रकट होती है। उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। सम्यक दर्शन की अवस्था में यह क्रिया होती है। यह तुम्हें होगी। तुम्हारे पास जैसे करोड़ों रुपये हैं और तुम जाते हो बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए, 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 रुपये की, ये नोट तुम्हारे हाथ में, तुम लेन देन करते हो। ठीक तरह से एक एक नोट को तुम जांच करके एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, ऐसा नहीं करते। ऐसे ही जेब में डाल दी, ऐसे ही पर्स में डाल दी। हाँ, जिसके पास सिर्फ 10 रुपये है वो 10 रुपये की नोट को बराबर ठीक तरह देखेगा, ठीक तरह मोड़ेगा, ठीक तरह जेब में डालेगा। मैं ये कहता हूं, करोड़ों की संपत्ति हो तो बाहर में ये 10-20 रुपये की गिनती में तुम इतने ध्यान नहीं देते। यही मेरा कहना है कि चैतन्य अंतर में अनंत गुणाधिपति, ऐसा जहां बल हो, उस बल के कारण ही बाहर की क्रिया पर जोर नहीं रहता, वो सहज होती है, वो क्रिया होती है। ऐसी ये चैतन्य तत्व की अनुभूति
भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति, मगर अनंत गुणाधिपति आनंद से भरपूर, मगर दुख दुख और दुख की ही शिकायत की। मैं बहुत दुखी हूं,